राजस्थान के भीलवाड़ा के कचौला थाना क्षेत्र में घर में सो रहे एक खाकला व्यापारी की रविवार शाम करीब 4 बजे हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले उसका गला रेता फिर गोली मारी। जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त व्यापारी का पूरा परिवार राखी मनाने के लिए पड़ोस में गया हुआ था। त्योहार का दिन होने से किसी ने इस संबंध में इतना ध्यान भी नहीं दिया। मोहल्ले वालों ने आशंका जताई कि वारदात से करीब 1 घंटे पहले बाइक पर सवार 3 युवक मोहल्ले से कई बार रेकी करते हुए निकले थे। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और वहीं बताया गया कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद देवी सिंह के घर में फायरिंग भी की और ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें 3 बार फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी थी। और मौके से पुलिस ने बुलेट के खोल जब्त किए हैं और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि व्यापारी का गला भी रेता गया, जिसके बाद उसे गोली मारी गई थी। और वहीं अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर जो कि तालिबान के कब्जे से बाहर है, अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है और सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सालांग हाईवे को बंद कर दिया गया है। पंजशीर के रास्ते में अंद्राव घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का भी दावा है और यहां गात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था। इससे पहले बागलान के जवाल ए सिराज में भी 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 16 मरीजों को ठीक होने के बाद वापस घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 317 पहुंच गई, जबकि शनिवार को प्रदेश में 331 सक्रिय मामले थे। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 9,646 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और 6 जिलों अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में एक भी संक्रमित नहीं मिला। और वहीं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 2-2, देहरादून में 4, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 1-1 संक्रमित मिला है। और वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,749 हो गए। इनमें से 3,29,006 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,377 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। भारतीय रेलवे को कोविड महामारी के दौरान करीब 36,000 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने यह दावा किया है और दानवे महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक अंडर ब्रिज के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में कोरोना का कहर शुरू होने के बाद ज़्यादातर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया था। लॉकडाउन की वजह से रेलवे को कमाई कराने वाली मालगाड़ियों से भी सिर्फ जरूरी सामान की ढुलाई हुई। अब भी पूरी तरह सभी ट्रेनों का संचालन नहीं शुरू हो पाया। जानकारी के मुताबिक राव साहेब दानवे ने मालगाड़ियों को रेलवे के लिए वास्तविक रूप से राजस्व उपलब्ध कराने वाला करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ एक बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। और दानवे ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन खंड हमेशा घाटे में ही चलता है क्योंकि टिकट का किराया बढ़ने से यात्रियों पर असर पड़ता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केवल मालगाड़ियां ही राजस्व उत्पन्न करती है। महामारी के दौरान इन ट्रेनों ने माल ढोने और लोगों को राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बुलेट ट्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि ये परियोजना मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ शुरू की जाएगी क्योंकि ये लोगों के लिए आवश्यक है। और दानवे ने आगे कहा कि रेलवे ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई है जो नवी मुंबई को दिल्ली से जोड़ेगी।
और वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे कोविड टीकाकरण में आज सोमवार को नया रिकॉर्ड बनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। सबसे अधिक देहरादून जिले में 1 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार और विभाग का विशेष जोर है। केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो रही है और इसे देखते हुए सोमवार को पूरे राज्य में 2 लाख लोगों को टीके लगाने की रणनीति बनाई गई है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मरतोलिया ने बताया कि अकेले देहरादून जिले में 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया गया है उनका भी टीकाकरण केंद्रों पर ही पंजीकृत कर वैक्सीन लगाई जाएगी और उन्होंने लोगों से अपील की है कि नज़दीकी बूथ पर जाकर वैक्सीन अवश्य लें।